गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी गाइडेंस। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th साइंस फिजिक्स की बात करने वाले हैं। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्टली हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर होते क्या है? ये बेसिकली सभी को पता होंगे कि चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव वर्सेस निगेटिव। दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। बट इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होते क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन बॉडी विच अट्रैक्ट और रिपल टू अनदर चार्जेस। मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, किसी भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की, किसी भी पार्टिकल्स के, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के, जिसे वो अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपल कर सकता है। तो सेम चीज़ें हैं। अब बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप डेफिनेटली यहाँ पे पढ़ सकते हो। इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन केप्ट क्रिएट ए स्मॉल एरिया अराउंड इटसेल्फ वेयर इट इज अफेक्ट बाय द फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। कहना के क्या मतलब है? द सराउंडिंग बाय विच अ चार्ज कैन अट्रैक्ट और रिपल टू अनदर चार्ज। सेम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यही इसमें कहने का मतलब है। तो यही चीज़ें इसमें कही जा रही हैं। अब हम बात करेंगे तो चार्जेस जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, ऑलरेडी आपको पता होंगे। फर्स्ट इज पॉजिटिव, जिसे हम प्रोटॉन बोलते हैं, एंड सेकेंड इज निगेटिव, जिसे हम इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। सेम अगर थर्ड नंबर देखें तो थर्ड नंबर में है जो सेम चार्जेस होते हैं वह रिपल करते हैं, एंड जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सपोज करो कोई भी, अगर आप पॉजिटिव चार्ज सपोज करो, पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव के साथ मिलाओगे तो उसमें जो होगा उसमें उसमें रिपल्सन होगा। बिकॉज इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे देखो जो ये सेम चार्जेस है, प्लस ये भी है एंड प्लस ये भी है। अगर आप एक प्लस लाओ और एक माइनस चार्ज लाओ तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे आपस में। तो ये चीज़ें थर्ड नंबर के पॉइंट में कही गई हैं। एंड बात करें थर्ड नंबर की, सेकंड नंबर के पॉइंट में कही गई हैं। तो जो चार्जेस है उनको हम क्यू से डिनोट करते हैं। बहुत जगह आप स्मॉल क्यू से भी डिनोट कर रहे होते हो एक चार्ज को। सो आप टेंशन मत लेना, इसको स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू दोनों लेटर से डिनोट करते हैं। एंड जिसकी यूनिट होती है वो होती है कूलम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कूलम्स। आप पढ़ने वाले हो क्लास 12th में, डीपली पढ़ोगे। तो आगे स्टार्ट करते हैं। फिलहाल आपको 10th में नहीं पढ़ना है। फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला देते हैं Q इज इक्वल टू एन ई। क्यू इज इक्वल टू एन ई क्या है? देखिए Q जो है वो आपका चार्ज है, मैंने आपको बताया, एंड जो N है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड E जो है इलेक्ट्रॉन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। मतलब चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो एक माइनस चार्ज होता है, उस पर कुछ चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो ये चार्ज उस पर प्रेजेंट होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। एंड एन जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, कि अगर आपको क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं, मतलब 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं या फिर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। एंड देखें तो यहाँ पे देखिए 1 कूलम्ब जो आपका हो जाएगा वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका हो जाएगा 1 कूलम्ब चार्ज में। एंड नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे बात करने वाले हैं वो है आपके एलिमेंट्री चार्जेस के बारे में। अब ये एलिमेंट्री चार्जेस क्या होते हैं? एलिमेंट्री चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे आपने यहाँ देखा कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स चार्ज प्रेजेंट हैं। तो सेम चीज़ है, इसी को एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। ऐसा नहीं कि एलिमेंट्री चार्ज में केवल आपका इलेक्ट्रॉन ही आता है, एलिमेंट्री चार्ज में आपका प्रोटॉन भी आता है, बट प्रोटॉन खास कोई मायने नहीं रखता, तो हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो यही चीज़ें इसमें कही गई हैं। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अ कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो होता है, कंडक्टर विच फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट ईजिली। मतलब जो भी इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से अपने अंदर आने दे सके, आसानी से उसके अंदर करंट फ्लो हो सके, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। अगर आप कंडक्टर के एग्जाम्पल देखोगे तो कंडक्टर के एग्जाम्पल आप देख लो, कोई प्लास्टिक ले लो, तो उसमें जो होता है उसमें आसानी से इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो कर जाती है।
एंड वाटर देखो तो वो भी आपका एक तरह से कंडक्टर होगा। कॉपर जो है वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर। तो कॉपर बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। कंडक्टर आपको नेम से समझ में आ रहा हो, कंडक्टर दैट मीन्स कंडक्ट करने की कोई चीज़ होती है। तो जिस और आप अच्छे से याद रखना, बहुत बार ये चीज़ें पूछी भी जाती हैं कि कंडक्टर में क्या चीज़ें फ्लो करती है। तो जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तभी हमारा चार्ज जो है, करंट जो है वो जनरेट होता है। अब बात करते हैं सेमी कंडक्टर की। तो सेमी कंडक्टर क्या होते हैं? तो सेमी कंडक्टर वो होते हैं जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास होती है। करंट तो पास होती हैं, बस स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास होती हैं। ओके, तो स्मॉल अमाउंट, तो एग्जांपल अगर आप देखोगे तो सिलिकॉन इसका बेस्ट एग्जांपल है। एंड जो इसमें जो है पार्शियली करंट जो है पार्शियली फ्लो करती है, मतलब बहुत ही थोड़ी बहुत फ्लो करती है। तो इस टाइप के जो होते हैं चीज़ें, उन्हें हम सेमी कंडक्टर कहते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा या फिर आपको कमेंट सेक्शन में मिल रहा होगा। आप वहाँ से जाके इजीली नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। सो अब बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर क्या होते हैं? जिसमें करंट फ्लो ही नहीं करती है, जरा भी नहीं फ्लो करती है, ना पार्शियली फ्लो करेगी, ना किसी भी टाइप्स की नहीं फ्लो करेगी। तो इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर अगर आप ऐसे सपोज कर लो तो इंसुलेटर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्लो नहीं करते हैं। बिकॉज आपको पता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से ही हमारी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है। सो एग्जाम्पल अगर आप देखो तो ग्लास देखोगे, वुड्स देखोगे, और रबर के आप ग्लव्स देख सकते हो। रबर के ग्लव्स आपने देखा होगा, जो इलेक्ट्रिक मैन आते हैं, जो इलेक्ट्रिशियन आते हैं, वो आपके घरों पे जो कोई भी अगर लाइट वगैरह ख़राब हो जाती है तो उसको सही करते हैं, तो वो एक तरह का ग्लव्स पहने रहते हैं। तो जो ग्लव्स पहने रहते हैं उन्हीं को हम, उसमें करंट जो है फ्लो नहीं करती है, तो वो एक टाइप का इंसुलेटर हुआ। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? इतनी देर से हम करंट करंट तो बोल रहे हैं, बट इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है? ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ, बट फिर भी कोई ना। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू ऑफ अ कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम। दैट मीन्स, कहने का क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी कंडक्टर के अंडर, ये आपका कंडक्टर है, इसके यूनिट सेक्शनल एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया में जितनी करंट फ्लो होती है एक पर्टिकुलर टाइम से, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। आपको पता होगा करंट जो है इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से करंट जनरेट होती है। सो यहाँ पे करंट इस वजह से फ्लो होती है। तो आप करंट का फॉर्मूला देखोगे तो चार्ज बाय टाइम, चार्ज अपॉन टाइम यहाँ पे करंट का फॉर्मूला है, और इसको हम ऐसे डिनोट भी करते हैं। हाँ, तो इस तरह करो, ये आपने सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन कर दिया है, एंड ये आपका इस तरीके से। तो ये चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड नेक्स्ट पार्ट देखें तो देखिए इसकी एसआई यूनिट। वैसे तो ज़्यादातर एसआई यूनिट ही पूछी जाती है। एसआई यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोले तो इसकी यूनिट होती है एसआई यूनिट, उसको एम्पियर होती है। एम्पियर में हम इसको मेज़र करते हैं, आपने देखा होगा एम्पियर में हम मेज़र करते हैं करंट को। सो ये चीज़ें आपको याद रखने की बहुत ही ज़रूरत है कि बिकॉज द यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछी जाती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड बाय ए इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड द एमीटर। एमीटर क्या होता है? एमीटर आपने घरों में देखा होगा, अगर आपको घरों में आपने देखा होगा, आपके घर मीटर लगा के जाते हैं, आप लोग उसको मीटर बोलते हो बट उसको एमीटर बोलते हैं। एमीटर आपके घरों में लगा होता है, जिससे वो आपके पूरे 1 महीने की बिजली, 2 महीने की बिजली वगैरह सब कुछ मेजर करके बताता है कि कितनी आपकी बिजली जो है वो स्पेंड हुई है। एंड नेक्स्ट जो बात करें तो यहाँ पे आप देखो एमीटर जो आपका होता है वो एक सर्किट टाइप की होती है, उसके अंदर सर्किट वगैरह लगी होती हैं। तो ये चीज़ें हम अभी तो नहीं पढ़ेंगे, फिलहाल वो 12th में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो 1 एम्पियर जो होता है, 1 एम्पियर क्या है? एम्पियर आपका जो है हम करंट को मेज़र करते हैं। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, करंट की यूनिट जो है वो कुलम्स बताते हैं, बट नॉट अ कुलम्स, दिस इज अ एम्पियर। ओके, तो देन अगर हम देखें तो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम्ब पर सेकेंड। 1 कूलम्ब पर सेकेंड से आप ये चीज़ें निकाल सकते हो
कि यहाँ पे देखो 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है इतने टाइम पे। सो इस तरीके से आप रिलेट करके इजी आप डेफिनेशन लिख भी सकते हो। बात करें कि एम्पियर इज सेड टू बी 1 एम्पियर एंड 1 कूलम्ब, सेम चीज़ें यही जो मैंने आपको ऊपर बता रखी हैं, यही सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। अब बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या होती है। तो डायरेक्शन ऑफ द करंट बस सिंपल चीज़ें हैं, आप यहाँ पे जानो। अगर ये इस तरीके सर्किट है तो इसमें से जो आपका पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो करता है उधर ही उसकी डायरेक्शन होती है। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रहती। तो जहाँ भी आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है वहाँ आपकी करंट की डायरेक्शन होती है सिंपली। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपल सी चीज़ होती है, किसी भी चार्ज को हम एक जगह से लेकर इन्फिनिटी तक का लेकर जा रहे हैं तो उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। आप इसकी डेफिनेशन भी दे सकते हो। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द एनी पॉइंट डिफाइंड एज द वर्क डन इज ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। दैट मीन्स हम इन्फिनिटी कोई चार्ज लेकर आ रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, जिसको हम V से डिनोट करते हैं और वो आपका वोल्ट कहलाता है। आपने सुना होगा कि 1 वोल्ट, ये 2 वोल्ट का है फैन। तो इस तरीके से हम लेने जाते हैं मार्केट में। अगर फ़ैन आप लेने जाओ तो 220 वोल्ट जो है इसने बिजली स्पंड करी है, तो इस टाइप की चीज़ें होती है। बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, सेम चीज़ें, बस इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है। द वर्क डन टू मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। दैट मीन कहने का क्या मतलब है, हम वर्क डन कर रहे हैं एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक का जो हम वर्क डन कर रहे हैं वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसमें बस कोई भी चीज़ें हम इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ला रहे होते हैं। एंड यहाँ पे अगर देखें तो इज द वर्क डन, यही सेम चीज़ें हैं, डेफिनेशन लिखी हुई है। एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो फॉर्मूला लिखा गया है। यहाँ पे वोल्ट जो है वो आपकी यूनिट है एंड जो आप W देख रहे हो दैट इज आपका वर्क डन है एंड Q जो है वो आपका यहाँ पे चार्ज है। यहाँ पे चीज़ें मेंशन कर रखी है, आप इजीली देख सकते हो। आपको कोई भी डाउट्स नहीं है, अगर आपको डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप इजीली पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसको बता दूँ, अक्सर मैं बता दिया करती हूँ। Potential difference is said to be 1 volt when a 1 joule point to another point, 1 point से another point 1 जूल जो हम वर्क डन करते हैं उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सेम चीज़ें फॉर्मूले के हिसाब से हमने डेफिनेशन बना रखी है। एंड बात करते हैं वोल्टामीटर। आपने सुना होगा वोल्टामीटर भी डिवाइस एक होती है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए होती है, वोल्टामीटर। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है पोटेंशियल डिफरेंस अगर बिटवीन द 2 पॉइंट्स निकालने हैं तो उसके लिए हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। V अगर हमें टोटल पोटेंशियल निकालनी है तो हम क्या करते हैं V2 माइनस V1 कर देते हैं। मतलब ये अगर हम चार्ज ब्रिंग करके यहाँ तक ला रहे हैं तो ये सेकेंड चार्ज रहा, ये फर्स्ट चार्ज रहा, तो सेकेंड वाले से फर्स्ट को अगर हम माइनस कर लेंगे तो जाहिर सी बात है हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। तो सेम चीज़ें वही यूज़ करिए। अब हम बात करते हैं आपके इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स क्या होते हैं, वर्क डन बाय ए सेल मूविंग अ यूनिट चार्ज अराउंड द सर्किट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। मतलब अगर आप कोई सर्किट इस तरीके की तैयार कर रहे हो तो जो आप वर्क डन कर रहे हो किसी भी सेल, ये रहा कुछ सेल का स्ट्रक्चर आप देख लो, ठीक है, ये रहा, इसको सेल बोलते हैं। तो अगर आप कोई भी कर रहे हो, वर्क डन कर रहे हो किसी भी, तो उसमें जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से मान लो आप यहाँ से यहाँ तक की जो है ट्रैवलिंग कर रहे हो, यहाँ से यहाँ तक का चार्ज को लेकर जा रहे हो, तो जो आपका फोर्स एक तरह का फोर्स लग रहा है उसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। सो गाइस सॉरी फॉर द स्टोरेज फुल का ऑप्शन दिखा रहा है बिकॉज थोड़ी सी प्रॉब्लम है फ़ोन में, फिर भी कोई बात नहीं है, हम आपको ये चैप्टर पढ़ा देते हैं। बात करेंगे रियोस्टैट क्या होता है। रियोस्टैट जो होता है एक वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है। अब ये रेसिस्टेंस क्या होता है तो ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। एंड इट इज़ अ लोड टू चार्ज करंट इन दी सर्किट। दैट मीन्स कहने के क्या मतलब है, रियोस्टैट एक तरह की डिवाइस होती है जो कि करंट को मेज़र करती है, सेम मेज़र करने का काम करती है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट।
गैल्वेनोमीटर आपको बस यहाँ सिंपली बस जानना है कि क्या चीज़ें होती हैं। क्लास 12th में आप इसके बारे में, 11th में इसके बारे में आप टोटली एकदम डीपली पढ़ने वाले हो। इट इज़ अ डिवाइस यूज टू स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो है वो हमारा गैल्वेनोमीटर मेज़र करता है। अब बात करते हैं ओम्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बताऊँ तो बहुत ही ईजी भी है। दिस लॉ इज गिवन बाय ओम्स in 1826. At a constant temperature, current flowing through a circuit is directly proportional to the potential difference applied across end of the conductor. कहने का क्या मतलब है कि जो आपका करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे बात की गई है V जो आपका है वो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे, एंड I जो है वो आपका करंट है। तो सेम चीज़ें कही जा रही है कि जो हमारे करंट जो फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस की। सेम चीज़ें अगर हम यहाँ से जो हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें उसके लिए एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। जो कांस्टेंट हम ऐड करते हैं उसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं। रेसिस्टेंस जो हम यहाँ पे कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं ये आपका रेसिस्टेंस कहलाता है। तो सेम चीज़ें यही में रेसिस्टेंस होता है जो आपके किसी भी विच इज अपोजेज द चार्ज, जो किसी चार्ज को अपोज, मान लो यहाँ पे अगर ये करंट फ्लो करके जा रही है तो अगर हमने यहाँ पे रेसिस्टेंस लगा दिया तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ से करंट को ये जो है स्लो कर देगा, देन करंट निकलेगी स्लोली और फिर यहाँ पे करंट अगर आप देखो तो यहाँ पे भी हमने लगा दिया एक रेसिस्टेंस, तो यहाँ पे भी करंट को रोकने का ये काम करेगा और फिर इसी तरह लास्ट तक आते आते का हमारी करंट इंड हो जाने वाली है। तो सेम चीज़ें कही गई हैं और यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो। ग्राफ जो होता है इसका एक स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बनता है, हमारा ओम्स लॉ का ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बनता है। तो यही बात कही गई है। देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इज अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। तो सेम चीज़ें यही कही गई हैं कि जो करंट को अपोज कर सके, रोक सके, उसके खिलाफ लड़ सके, एक तरह से आपके बोल सकते हो। एंड यहाँ पे देखो अगर एसआई यूनिट देखें तो इसकी एसआई यूनिट ओम्स होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीक लेटर में इसको हम ओमेगा भी बोलते हैं, बट हम ओम्स ही यूज़ करने वाले हैं आपके 10th में 12th में या फिर आगे जो भी। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स डिपेंडेंट ऑन दी कंडक्टर पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं। तो फर्स्ट अगर आप देखो तो फर्स्ट जो आपका है वो है लेंथ डिपेंड करता है कैसे, रेसिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब अगर कोई कंडक्टर है तो उसकी लेंथ कितनी लेंथ है उस हिसाब से भी वो रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि बिकॉज अगर आप मान लो बहुत बड़ी वायर ले रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी वायर ले रहे हो तो उसका रेसिस्टेंस जो है ये करंट तो फ्लो करेगी ऐसे टोटली, बट जाते जाते वो करंट फ्लो होती जाएगी, मतलब उसका रेसिस्टेंस उसमें आते जाएगा, एक तरह से रेसिस्टेंस उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं एरिया क्रॉस सेक्शनल की बात करेंगे तो एरिया क्रॉस सेक्शनल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे एरिया क्रॉस सेक्शनल आपका बढ़ेगा रेसिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे वो बढ़ेगा उसी तरह वो घटेगा। तो सेम चीज़ें यही यहाँ पे यूज़ की गई है। रो आप देख लेना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत ईजी है। तो ये चीज़ें हम जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए रो का यूज़ कर रहे हैं, जिसे हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, जिसकी यूनिट आप देखें तो ओम मीटर होती है। एंड थर्ड नंबर देखें तो नेचर ऑफ द मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है। ये आप अंदर की चीज़ें पढ़ लेना, फिलहाल आपने देखा होगा स्टोरेज की प्रॉब्लम आ रही है। फिफ्थ नंबर की देखें तो टेम्परेचर जो होता है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। बहुत बार देखोगे आपने ये मान लो ले लिए हैं वायर ले लिए हैं, बाहर से उसको खूब टेम्परेचर पड़े जा रहा है तो वो वायर जो है वो ख़राब होने लग जाती हैं। तो वो ख़राब होने लग जाती हैं तो इसका मतलब जो टेम्परेचर पे भी हमारी डिपेंडेंसी रेसिस्टेंस की डिपेंडेंसी डिपेंड करती है। बात करते हैं कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, लास्ट बट नॉट लीस्ट। तो कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके 10th 12th 11th 12th 9th 10th जितनी बात करो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खैर तो फर्स्ट जो आता है वो आपका होता है सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन से आपको समझ में आ कोई भी चीज़ें ऐसे सीरीज में लगे रहना,
ये देखिए आपके कुछ सीरीज़ में दैट इज़ कैपेसिटर सॉल्व। यहाँ पे देखिए तो ये चीज़ें कोई भी चीज़ें सीरीज़ में लगे रहना। रेसिस्टेंस का मैं बता दूँ कि इस तरीके से शो करते हैं, ये अप डाउन लाइन के साथ में, तो इस तरीके से रेसिस्टेंस होता है। एक होता है सीरीज़, आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो सीरीज़ कॉम्बिनेशन, ये तीनों के तीनों सीरीज़ में बिल्कुल लगे हुए हैं। एंड बात करें सेकेंड नंबर इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आप यहाँ पे देखो ये एक दूसरे के इस तरीके से लगे हुए हैं, ये पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल आप कैसे पहचानोगे? अगर आप देखो फर्स्ट नंबर में सीरीज़ कॉम्बिनेशन का देखोगे तो यहाँ करंट जो है सीधे चली जा रही हैं, कहीं डिवाइड नहीं हो रही है। बट इसमें अगर आप देखो तो ये करंट ऐसे तो गई, बट एक नीचे में चली गई, एक इधर चली गई और एक इधर चली गई, तो करंट का डिवीज़न हो जा रहा है 3 पार्ट्स में या फिर मैनी मोर पार्ट्स में भी हो सकता है। तो करंट का जो डिवीज़न हो जा रहा है, तो इसी वजह से वहाँ पे जो है हमारा रेसिस्टेंस आ जा रहा है। तो यही कॉम्बिनेशन होता है। एग्जांपल आप उस पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना, बहुत ही ईजी होती है एंड बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। तो सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स हमने इसमें मेथड सब दे रखे हैं जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ लेना। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो नोट्स के लिए।